तो संसद में लोकसभा के सत्र के पहले ही दिन आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद सबसे आगे वाली लाइन में बैठे हुए हैं। तो अपन ये आज देखने वाले हैं कि संसद में जो लोकसभा है उसमें कौन सा सांसद कहां पर बैठता है और उसकी सीट कौन डिसाइड करता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके पहले हम लोकसभा में जो अंदर की सीटिंग व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये लोकसभा स्पीकर सर यहां बैठते हैं और उसके बाद में यहां पर आगे जो ब्लॉक की संख्या बात करें तो ये 8 ब्लॉक ऐसे बने हुए। ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां और ये 8वां। तो इन 8 ब्लॉक की संख्या होती है और इसमें 12 रो होती है। तो 12 रो और 8 ब्लॉक से मिलकर संसद की अंदर वाली जो सीटिंग व्यवस्था है वो होती है। उसके बाद हम किन किन मुद्दों पर डिस्कस करने वाले वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से सांसद कहां बैठेंगे ये कैसे तय किया जाता है, उसके बाद संसद में पक्ष और विपक्ष कहां बैठता है, ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच क्या होती है, स्पीकर के ठीक सामने वाली टेबल पर कौन बैठता है और उनके काम क्या होते हैं, एक बार सीट तय होने पर क्या सांसद दूसरी सीट पर बैठ सकते हैं, संसद के ज्वाइंट सेशन में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा या सभापति, संसद में राष्ट्रपति की मौजूदगी होने पर स्पीकर और उपराष्ट्रपति कहां पर बैठेंगे और मंत्री बनाए गए सांसद को लोकसभा में कहां बैठाया जाएगा अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं होगा। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते कौन से सांसद कहां बैठेंगे ये कैसे तय किया जाता है। तो सबसे पहले सांसदों की जो बैठक व्यवस्था तय करने के लिए संसद में लोकसभा का एक रूल होता है जिसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल नंबर 4 के मुताबिक सांसदों का सीटिंग अरेंजमेंट तय किया जाता है और ये क्रम रूल बुक के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करते हैं। अब उसके लिए लोकसभा में अगर हम देखें सबसे पहले तो लोकसभा में 8 ब्लॉक होते हैं अंदर और 12 रो होती है, मतलब 8 रो होते हैं और 12 पंक्तियों में सांसद बैठते हैं। स्पीकर के राइट में यू शेप में लोग बैठते हैं जहां पर स्पीकर बैठता है और फिर आगे ऐसा यू शेप में सांसद बैठे होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इन्हीं सांसदों में रो की सीटें होती है और फ्रंट जो रो होती है उसमें 20 सदस्य बैठते हैं। उसके बाद स्पीकर रूल और फार्मूले के अनुसार सांसदों को अलॉट करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें फार्मूला क्या होता है कि जैसे जो फ्रंट वाली रो होती उसमें 20 सांसदों में पक्ष के कितने बैठेंगे, विपक्ष के कितने बैठेंगे और बीजेपी या कांग्रेस या किस पार्टी के बैठेंगे उसके बारे में अगर हम देखें तो इसका एक फार्मूला होता है पार्टी के सांसदों की संख्या और इनटू में रो की कुल सीटें और डिवाइडेड बाय संसद में सांसदों की कुल संख्या। जैसे अगर हम बात करें कि टोटल संसद में सीटों की संख्या है तो टोटल संसद में सीटों की संख्या है 543। अगर हम बात करें इसमें बीजेपी की टोटल सीटें 240 और इनटू में आगे की जो रो में सीटों की संख्या है वो कितनी है, वो है 20। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो बीजेपी के कितने लोग फ्रंट रो में बैठेंगे ये आएगा। तो ये अगर आप सोल्व करते हैं तो लगभग ये संख्या 8 पहुंचती है। तो ये फ्रंट रो का रूल है। अब फ्रंट रो का रूल मैंने आपको बताया, पार्टी के सांसदों की संख्या में आगे वाली जो भी रो रहेगी उस रो में सीटों की संख्या का गुणा करते हैं और जितने लोकसभा में सांसद है उसका भाग देंगे तो एक पंक्ति में किसी पार्टी के सदस्यों की बैठने की संख्या आ जाएगी। अगर किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या केवल 5 है उस स्थिति में यह फार्मूला लागू नहीं होगा और उस स्थिति में लोकसभा स्पीकर और बाकी की पार्टियां सहमति के माध्यम से किसी भी वरिष्ठ या पूर्व प्रधानमंत्री को फ्रंट रो में बिठा सकते हैं। जैसे हम बात करें पहले एचडी देवगौड़ा जी को, तो 2014 में एचडी देवगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्हें फ्रंट लाइन में बिठा दिया गया था और उसके साथ ही जो मुलायम सिंह यादव है जो सपा के प्रमुख थे समाजवादी पार्टी के, उनको भी वरिष्ठता के आधार पर पहले वाली रो में जगह दे दी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
पहली जो रो होने वाली है, इस बार लोकसभा में टोटल 543 सदस्य और यहां पर बैठते लोकसभा के स्पीकर, और ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। ये फ्रंट होगा और ये आगे की जो रो होगी इसमें 20 सदस्य बैठेंगे। इसमें अगर हम बात करें उस फार्मूले के मुताबिक तो एनडीए की अगर बात करें तो 11 लोग एनडीए के बैठेंगे और 9 लोग बैठेंगे इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन विपक्ष है और पक्ष की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होगी, 11 होगी। तो 11 में से अगर हम बात करें तो बीजेपी के 8 लोग इसमें बैठेंगे क्योंकि उनके पास 240 सीटें हैं, तो 8 लोग इनके होंगे और 3 लोग एनडीए के जो समर्थित पार्टियां उनके होंगे। अब बात करते हैं विपक्ष मतलब इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में से 4 लोग कांग्रेस के फ्रंट सीट पे होंगे और बाकी के जो 5 लोग होंगे वो इंडिया गठबंधन के किसी और पार्टी के हो सकते हैं, जैसे कि एसपी और बाकी की जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने वाली है पार्टियां है उनकी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो स्पीकर होता है, स्पीकर के बाद में जो फ्रंट लाइन होती है, पहले वाली जो रो होती है उसमें 20 सांसद बैठ सकते हैं। 20 सांसद में इस बार जो संख्या होगी 11 पक्ष से होंगे तो 9 विपक्ष से होंगे। अब संसद में पक्ष और विपक्ष कहां बैठता है इसके बारे में देखेंगे। तो संसद में पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें तो ये आपके लोकसभा स्पीकर यहां पर बैठते और ये आपका राइट साइड होता है और ये आपका लेफ्ट साइड होता है। हमेशा से ही रूल चलता आ रहा है कि सरकार जो होती है वो लोकसभा के स्पीकर के राइट हैंड में बैठती है और विपक्ष जो बैठता है वो लेफ्ट हैंड पर बैठता है। और वैसे भी पॉजिटिव जो माना जाता है, ज्यादा जो पावर माना जाता है वो राइट हैंड में माना जाता है, और जो उल्टा जो हाथ होता है हमेशा, या आप लेफ्ट हैंड बोल दीजिएगा, ये हमेशा विरोध का काम करता है और ये आपके पक्ष का काम करता है और ये विपक्ष का काम करता है। तो उसी आधार पर अगर हम देखें तो एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो वो राइट हैंड में बैठेंगे और इंडिया गठबंधन जो मतलब विपक्ष का काम इस बार कर रहा है वो लेफ्ट हैंड पर बैठेंगे। तो मैंने यहाँ आपको फोटो के माध्यम से बता रखा है कि ये लोकसभा स्पीकर यहाँ बैठेंगे, तो राइट हैंड में आपके मोदी जी की सरकार बैठेगी, मतलब पक्ष वाले लोग बैठेंगे, और लेफ्ट हैंड में राहुल गांधी का जो मैंने फोटो लगा रखा है तो ये विपक्ष लेफ्ट हैंड में आपका बैठेगा। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा स्पीकर के राइट हैंड में बैठेगी सरकार के लोग, मंत्रिपरिषद, और विपक्ष बैठेगा लेफ्ट हैंड में। उसके बाद देखते आगे ट्रेजरी बेंच क्या होती है और अपोजिशन बेंच क्या होती है और इसे ट्रेजरी बेंच क्यों कहा जाता है। ट्रेजरी बेंच की अगर हम बात करें इसमें तो देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां लोकसभा स्पीकर बैठते और लोकसभा स्पीकर के राइट हैंड में जहां पर मंत्रिपरिषद बैठती है सरकार की, उसे ही ट्रेजरी बेंच कहते हैं। और ये आपका अपोजिशन बेंच होता है जो विपक्ष जहां पर बैठता है, तो विपक्ष के नेता जहां पर बैठते हैं उसे अपोजिशन बेंच कहते हैं। और सरकार के जो मंत्री बैठते हैं, जो मेन डिसीजन लेने वाले होते हैं, जिनके हाथ में पावर होता है, जैसे कैबिनेट मंत्री बोल सकते हैं या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री बोल सकते हैं, जैसे गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, जिन ट्रेजरी का मतलब आप समझ सकते हैं, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाने से, और खजाने में रुपए पैसे होते हैं। तो उस आधार पर जो बड़े मंत्रालय वाले मेंबर जहां बैठते हैं तो वो पहले की 2 रो में बैठते, ये पहले नंबर, ये दूसरे नंबर की रो, इन 2-3 रो में ही बैठते, तो इसी को ट्रेजरी बेंच कहा जाता है। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, और खजाना इन्हीं मंत्रालयों के पास होता है, क्योंकि विपक्ष के पास तो कोई खजाना होता नहीं, जो सरकार में रहता है मंत्रालय उन्हीं के पास होते हैं। तो इधर आपका बैठेगा पक्ष और इधर बैठेगा विपक्ष, और ट्रेजरी बेंच होगा जिधर पक्ष बैठता है, और अपोजिशन बेंच होगा जहां पर विपक्ष बैठता है। उसके सामने अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है वेल ऑफ हाउस, वेल ऑफ द हाउस इसे कहा जाता है। और ये जो आपके लोकसभा स्पीकर होते हैं इनके जस्ट सामने बैठते वेल ऑफ द हाउस। अब वेल ऑफ द हाउस में कौन बैठता है, तो वेल ऑफ द हाउस में बैठने का काम करते सचिवालय, सचिवालय के कर्मचारी और लोकसभा के महासचिव। तो लोकसभा के महासचिव बैठते हैं और उनका काम क्या होता है, तो संसद की कार्यवाही के बारे में पूरा नॉलेज रखना और लोकसभा स्पीकर को सहायता प्रदान करना, ये लोकसभा में महासचिव के कार्य होते हैं। और वेल ऑफ द हाउस की हम बात करें तो लोकसभा स्पीकर के जस्ट सामने जो जगह होती है वहां पर वो बैठते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक बार सीट तय होने पर
क्या सांसद दूसरी सीट पर बैठ सकते? तो हाँ, बिल्कुल, एक बार सीट तय होने के बाद सांसद किसी दूसरी सीट पर बैठ सकते, पर वो उनकी परमानेंट सीट नहीं होती है, वो सहमति के माध्यम से बैठ सकते हैं। और दूसरी वाली बात है कि जिस दिन सदन में आगे वाली सीटें खाली होती और सांसद पीछे बैठे रहते हैं, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार पीछे से आगे आकर भी बैठ सकते हैं। उसके बाद संसद में वोटिंग के समय क्या सांसद किसी सीट से वोट दूसरी सीट से वोट डाल सकते? तो नहीं डाल सकते। सांसद को वोट डालने के लिए अपनी ही सीट से उनको वोट डालना होता है, किसी दूसरे की सीट से या किसी दूसरी सीट से वो वोट नहीं कर सकते। सांसद के ज्वाइंट सेशन में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब संसद में संयुक्त अधिवेशन लगता है आर्टिकल 108 के अनुसार, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। पर जिस स्थिति में लोकसभा का स्पीकर उपलब्ध नहीं होते, उस स्थिति में लोकसभा में जो उसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वो उपाध्यक्ष करते हैं। अब अगर मान लीजिएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, उस स्थिति में जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब संसद में राष्ट्रपति की मौजूदगी पर स्पीकर और उपराष्ट्रपति कहां बैठते हैं? मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं जब संयुक्त अधिवेशन होता है। मान लीजिएगा कि उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर तीनों है। अब जो लोकसभा स्पीकर की जो कुर्सी होती है उस पर कौन बैठेगा? क्योंकि अगर हम प्रोटोकॉल के मामले में देखें तो राष्ट्रपति सबसे पहले नंबर पर आते हैं, तो लोकसभा स्पीकर की जो कुर्सी होती है उस पर तो बैठेंगे आपके राष्ट्रपति, और उनके राइट हैंड में बैठते हैं राष्ट्रपति, और जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो बैठते हैं राष्ट्रपति के लेफ्ट हैंड पर। तो बीच में बैठेंगे राष्ट्रपति, राइट हैंड में बैठेंगे उपराष्ट्रपति, और उन राष्ट्रपति के लेफ्ट हैंड पर बैठेंगे आपके लोकसभा के स्पीकर। मंत्री बनाए गए सांसद को लोकसभा में कहां बैठाया जाता है? अब मान लीजिएगा कि किसी सांसद को मंत्री बनाया गया, हालांकि वो लोकसभा का सांसद नहीं है, वो सिर्फ मंत्री है। क्योंकि कोई सांसद ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब कुछ सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं और वो मंत्री बना दिए जाते हैं। उस स्थिति में क्या होता है? तो उस स्थिति में जो आपकी ट्रेजरी बेंच होती है, जहां पर मंत्री परिषद बैठती है, उस जगह पर उन मंत्रियों को बिठाया जा सकता है। तो ये था लोकसभा में कौन सा सांसद कहां पर बैठता है, इसके बारे में अपन ने फोकस करा। धन्यवाद।